डॉक्टर साहब आ गए, आइए अध्यक्ष जी। हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय हमारे पिता समान श्री डॉक्टर योगी चौधरी जी भी आपके बीच में आ गए हैं। इधर आइए डॉक्टर साहब। प्रसिद्ध समाज सेवी हमारे पिता समान परम आदरणीय श्री डॉक्टर यूके चौधरी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं दिल्ली के, और उनके साथ हमारी भाभी जी जो कि हमारी माता समान है, परम आदरणीय डॉक्टर श्रीमती डॉक्टर संगीता चौधरी जी, वो भी आपके बीच में हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में भगवान श्री राम के रूप में डॉक्टर यूके चौधरी जी और माता सीता के रूप में हमारी माँ भाभी समान हमारी माता संगीता चौधरी जी दोनों ही प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं और हिंदू सनातन वैदिक धर्म को हमेशा पिछले लगातार कई वर्षों से निस्वार्थ बढ़ाते भी आ रहे हैं। और जो इनके अस्पताल में अभी दिल्ली में यमुना विहार भजनपुरा के पास इनका अपना हॉस्पिटल भी है। आइए अमित भाई, आपका भी स्वागत है। आइए आइए आइए। हमारे बीच में हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमित प्रजापति जी भी हमारे बीच में। इधर आइए भाई। इसके बाद बंद, इसके बाद बंद, थोड़ा सा अलग से इधर आओ भाई। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। इधर आइए अमित भाई, इधर आइए, इधर आओ, इधर डॉक्टर साहब। देखिए कितने बड़े सौभाग्य की हमारे लिए बात है कि हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई अमित प्रजापति जी भी हमारे बीच में हैं। और लोग तो वैसे बदनाम करते हैं कि हिंदुओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पर मेरी नजर में पूरे देश की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बनने का जो सौभाग्य है हमारे बड़े भाई हमारे पिता समान परम आदरणीय डॉक्टर यूके चौधरी जी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और इनके साथ साथ जो हमारे गुर्जर समाज को ये सौभाग्य मिला है कि दिल्ली जैसे जिले की जो बागडोर है वो गुर्जर समाज भी और हमारे बड़े भाई परम आदरणीय श्री डॉक्टर यूके चौधरी जी कर रहे हैं। लगातार जन सेवा में व्यस्त रहते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर भी आए हैं। मैं अपने सेवादारों से जो हमारी समिति के सदस्य हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा, प्रधान टीनू दैया जी से निवेदन करूंगा कि वो, क्योंकि हमारा विनम्र निवेदन था कि हमारे पिता समान डॉक्टर यूके चौधरी जी इस शिविर का 2 तारीख को उद्घाटन करें, पर व्यस्त कार्यक्रम होने की वजह से, क्योंकि सांसद मनोज तिवारी जी के साथ इनके लगातार कार्यक्रम पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं, उसके बावजूद आज इनको समय मिला है। तो इसके लिए हमारा पंडाल इनका अभिनंदन, नंदन, इनका स्वागत और इनका धन्यवाद करता है। और सदैव ये पंडाल इनका ऋणी रहेगा कि आपने जो भोले के भक्तों की सेवा के लिए अपना कीमती समय निकालकर, और साथ में हमारी भाभी जी जो हमारी माता समान भी है उनको भी साथ लेकर आए हैं, ये भी बहुत बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आज चाहूंगा कि डॉक्टर साहब की बजाय हमारी भाभी जी इस शिविर का उद्घाटन करेंगी, तो ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात होगी कि हमारे शिविर का उद्घाटन डॉक्टर संगीता चौधरी जी जो कि वो हमारे शिविर का उद्घाटन करेंगी, और उनके साथ हमारे भाई हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमित प्रजापति, डॉक्टर यूके चौधरी जी, तीनों एक साथ करेंगे। ये बहुत ही अच्छा मिश्रण है। जैसे संगम होता है, जैसे संगम होता है, ऐसे ही ये हिंदू रक्षा दल और भारतीय जनता पार्टी का संगम है। जब माता अलकनंदा और माता भगीरथी मिलती है तब गंगा बनती है, ऐसे ही जब भाजपा मिलती है और हिंदू रक्षा दल मिलता है तभी जो है हिंदुओं की आवाज बनती है। साथियों, यहाँ पर एक विधिवत फीता बांधकर प्रधान टीनू दैया जी और पुष्पमाला और गुलदस्ता लेकर और भगवान महादेव की स्मृति चिन्ह, उनकी तस्वीर सब लोग तैयार कर दें, क्योंकि भगवान महादेव का आशीर्वाद हमारे भाई और भाभी जी और अमित प्रजापति जी दोनों तीनों लेंगे। वो बाद का कार्यक्रम है।
पहला कार्यक्रम हमारे शिविर का उद्घाटन का है। इस पंडाल के साथ साथ और इस पंडाल का सदस्य होने के नाते मैं और मेरे प्रधान दीनू भैया जी आप तीनों का सदैव ऋणी और एहसानमंद रहेंगे कि आपने तीनों ने अपना कीमती समय निकालकर आप जो यहाँ पर आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। प्रधान जी, आप नहीं समझ पाएंगे कि डॉक्टर साहब, भाभी जी और अमित प्रजापति जी जैसे लोग ये हमेशा कभी ऐसे नहीं देखने को मिलते हैं। अभी बोलना। और अभी हाल फिलहाल में ही लोनी इंदिरापुरी में हमारी गौ माता को किसी मूर्ख आदमी ने काट दिया था। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से भी बिलोंग करता हूं, पर उसके बावजूद हिंदू सनातन वैदिक धर्म को मैं कट्टर समर्थक हूं और हिंदू सनातन वैदिक धर्म को मानता हूं। पर उसके बावजूद भाई हिंदू रक्षा दल के जो अध्यक्ष हैं भाई अमित प्रजापति जी, जिन्होंने इतना सराहनीय कार्य किया है कि तुरंत तत्काल अपनी टीम के साथ इंदिरापुरी शांति नगर नाले पे जाकर जिन्होंने वो गौ माता को काटने का काम किया था, इन्होंने उनको जेल पुचवाने का काम किया और तुरंत उस चौकी इंचार्ज जो दरोगा थे इंदिरापुरी के उनको सस्पेंड कराने का काम किया। इसके लिए मैं भाई अमित प्रजापति जी का धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही भगवान महादेव इनको लंबी आयु दे और इनको आशीर्वाद बना के रखे। हिंदुओं की ये बात ऐसे ही बढ़ाते रहें। आपके शब्द जरूर तीनों के सुनेंगे, पर पहले आपसे हम उद्घाटन करवाएंगे, उसके बाद आपको बोलने का भरपूर मौका मिलेगा और हम भी आपको सुनना चाहते हैं तीनों को। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट आप पंडाल में रहेंगे तो इसी बहाने भोले भी आपसे सेवा भी करवा लेंगे और आप भी खुद भोले की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी हमारे सौभाग्य की बात है। वैसे मैं चाहूंगा कि अमित प्रजापति जी 5 मिनट आप थोड़ा सा बैठे, क्योंकि आप अकेले उद्घाटन करना, हम अपनी भाभी और भाई से नहीं साथ में हम एक बार फिर फीता कटवाएंगे आपसे। आप बैठिए, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। पहले हमारी भाभी और हमारे भाई दोनों फीता काटेंगे, उसके बाद हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष और परम आदरणीय पिंकी चौधरी जी के राइट हैंड, उनके छोटे भाई जो लगातार पिंकी चौधरी जी के साथ हिंदुओं की रक्षा करने के लिए पूरे देश प्रदेश में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनके साथ साथ मैं भाई पिंकी चौधरी को भी बधाई देता हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो भी लगातार हिंदुओं की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि हमारी भाभी जी और डॉक्टर साहब जी। देखो, ये हमारा परिवार है, तो तीनों एक साथ करेंगे तो उसका मजा ही अलग है। और तीनों साथ करेंगे तो लगता है कि हमारा देश भी एक है, लोनी और यमुना विहार भी एक है। हम तीनों करेंगे तो लंबा नहीं करना, छोटा करना है, लेकिन दिव्य करना है। तो ये अब हम साथ साथ करेंगे। आप घबराओ मत, ना अमित कुछ कहने वाला, ना मैं कुछ कहने। एक्चुअली क्या है, मैं भी थोड़ी सी समाज सेवा कर लेता हूँ, थोड़ी सी राजनीति भी कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा जो है मान सम्मान अपना हो तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा वो पोस्ट भी डलती है, सबका सम्मान बराबर रहता है। आप जिलाध्यक्ष हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो दोनों का अलग अलग सम्मान होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपसे निवेदन है मेरा, है ना? ठीक है, धन्यवाद। अभी भाई आप बैठिए प्लीज। आप प्रदेश अध्यक्ष आप बैठिए, आप चलिए जिलाध्यक्ष जी को लेकर हम चलते हैं। आइए, चालू है। मैं यही रहूंगा, प्रधान टीनू भैया जी, श्रीपाल प्रधान जी, मास्टर सलेख चंद जी, शिवम भैया जी और हमारे समिति के जो सदस्य हैं, जो सेवादार हैं, कृपया वो डॉक्टर साहब के पीछे खड़े हो जाएं और पुष्पमाला श्रीपाल भैया जी और हमारी भाभी जी को मम्मी तू पहुंच। पहले पुष्पमाला पहनाएंगे डॉक्टर यूके चौधरी जी को, जो कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी है। नहीं नीचे तक नहीं, कोई वो थोड़ी है, नीचे तक। हाँ, और कोई महिला सुदेश देवी जी है यहाँ पर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भाभी जी का माला पहना के स्वागत करें। प्रधान जी की धर्मपत्नी, प्रधान जी की धर्मपत्नी आ रही है आपकी, सुदेश देवी जी, डॉक्टर संगीता चौधरी जी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें, सम्मान करें। अरे राजू से मोबाइल को सीधा रख यार बस। सुदेश देवी जी भाभी जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करेंगी। बहुत बढ़िया। भाभी जी से अपॉइंटमेंट लेने की फीस 1500 रुपए की है, जो यहाँ तुम्हें फ्री में मिल रही है।
है ना, इनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारी भाभी जी जो है ज्ञानी डॉक्टर भी है, महिलाओं की स्पेशलिस्ट है और बहुत बड़ी डॉक्टर है, तो इनसे महिलाओं का उपचार करती है। और डॉक्टर साहब जो है हमारे डेंटिस्ट हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, इनका अस्पताल है, इनके बेटा, इनकी बेटी सभी डॉक्टर है। तालियां बोल शंकर भगवान की, बोल शंकर भगवान की, यूके चौधरी की। बहुत बढ़िया, आइए हाँ अंदर फोन को हिम्मत ले लीजिए, बस अंदर डॉक्टर साहब अगर भगवान महादेव का आप आशीर्वाद लेंगे और वहीं पे चलिए प्रधान सिंहपाल भैया जी आप भी चलिए, मास्टर सिलेक्शन जी, भाभी जी को भगवान महादेव का स्मृति चिन्ह, डॉक्टर साहब को स्मृति चिन्ह और भगवान महादेव का पटका पहनाकर वो पगड़ी निकाल ली है, पगड़ी इसमें नीचे इसको बांध दो, तत्काल बांध दो। पकड़ा नहीं, पकड़ा वो भी लगाओ ना। दिल्ली के प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर यूके चौधरी जी और उनकी धर्मपत्नी पगड़ी भी दे दे, श्रीमती संगीता चौधरी जी हम लोगों के बीच में है। ये पंडाल, ये शिविर शिव शक्ति कांवड़ सेवा शिविर पिछले 28 सालों से लगातार भोलों की सेवा कर रहा है और ये शिविर भाई अमित प्रजापति जी और डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता है। ना वहाँ पे है नहीं। हाँ चलो जो पगड़ी पहनाकर भी सम्मान किया जाएगा। हाँ ये शिविर परम आदरणीय डॉक्टर यूके चौधरी जी को पगड़ी पहनाकर इस शिविर के सदस्य प्रधान सतेंद्र ढैया, इनके शारदा जी, प्रदीप गर्जी, रामकुल उपाध्याय जी, श्रीपाल ढैया जी, शिवम ढैया जी, सभी लोग जो है स्वागत करेंगे। एक और नहीं जी, इसके पहना दिया तो मेरे ही पहनेगा। प्रधान नीलू ढैया जी, डॉक्टर साहब की कोई बात मत सुनना, हाँ आप जो है बस अपना कार्यक्रम चालू रखिए, ये मना करते रहेंगे, पर आप जो है सह सम्मान इनका दोनों का, भैया और भाभी दोनों का। और इसके बाद हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पगड़ी बात लगाओ, पगड़ी भाई अमित प्रजापति जी का भी मामा को भी खड़ा कर बराबर स्वागत किया जाएगा। दोनों लगा लो बस। हाँ गुलदस्ता देकर वो का गुलदस्ता बाबा ये तो ये लो, ये तो भाई सोनू शर्मा ज्यादा सामान ने देख दिया, जिनका गांव डॉक्टर यूके चौधरी जी वाला है, किलोनी के हैं भाई पंडित जी, वो भी हमारे शिविर में है, वो भी स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। भाई किलोनी से है सोनू शर्मा जी आ रहे हैं, माला ले, ये भी स्वागत करेंगे। अपने बड़े भाई की दिली इच्छा है कि मैं भी अपने गांव से निकलकर जो दिल्ली में नाम रोशन किया है डॉक्टर साहब ने, मुझे भी उनका आशीर्वाद मिल जाए और मैं भी उनका सम्मान कर दूं। ये पंडित जी आपके गांव के ही हैं डॉक्टर साहब। तो जो वो है ना ये तो हम करेंगे। अच्छा हमारे संस्कार है। अरे वाह भाई वाह भाई, उनका पंडित जी का कर दिया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। आइए डॉक्टर साहब, अब हम चाहेंगे कि अपने भाई आइए उंगली तो हटा लो इसमें से। ले तो हाँ हम आपको विधिवत बुलवाएंगे। दिनेश नागर भाई, जो स्नेह, जो प्रेम, ये तो कुछ भी नहीं है। जो डेमोन्स्ट्रेशन किया इन्होंने तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी जीवन में जो है ना किसी किसी व्यक्ति से आप पुराने जन्मों का नाता होता है तो माने तो ईश्वर, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो पुराने जन्म का नाता होता है ना, वो ऐसा ही होता है जैसा कि दिनेश नागर भाई से हमारा लगा। हालांकि इन्होंने परिचय दिया मेरे गांव का, किनोनी का, ये नहीं बताया ये असली तो अपनी ननिहाल के हैं, चिरौड़ी के हैं।
और महमूदपुर से संगीता है। तो हमारे लिए ये जगह जितना दिनेश नागर भाई के लिए उतनी उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर है वो इतनी है, उतनी महत्वपूर्ण है। किरोनी से तो हम बहुत टाइम पहले चले आए, तो फिर जब बहुत गांव से दूर आ जाता तो नजदीक की जगह वो बड़ी देख रेख करती है। तो हमारे नानाओं ने मामाओं ने हमारी बहुत देख रेख करी है। पूरा क्षेत्र जो है, जो इधर बैस है उधर कसान भाभी आ गए बीच में, सब इन सब ने जो है हमें हमारे जीवन में इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि आज मैं जिला अध्यक्ष भाई जो है वो यहाँ पे बुलाया मुझे, और मैं 2 दिन से मुझे बुखार था, लेकिन जब ऐसा व्यक्ति बुलाता है ना तो बुखार सब ठीक हो जाता है। तो मैंने दवाई ली और वो ठीक हो जाती है। तो मैं बहुत दिल की गहराई से, मुझे एक बार सबके नाम दे देते तो मुझे आसान होता, मेरे कान में बताते रहो। मैं धन्यवाद कर दूंगा सबका, क्योंकि पूरी टीम जो इस काम में लगती है और जो अपना एक सप्ताह लगाती है ना जी, वो भी एक ईश्वर के उससे मिलता है। सारी दुनिया ना लगाते हैं, 1000 करोड़ के आदमी घूम रहे हैं, कोई लगाता देखा है क्या? कुछ ही लगाते हैं। तो ये जिसको ईश्वर ने जिससे कराना है उसी से काम करा, उससे कराने के लिए जितना है ना, जिस हमारे जितने बड़े कांवड़िए भाई है ना, जिसकी भगवान ने जिसको कहा है तो कांवड़ लेके आ मेरे नाम की, वो ही ला रहा है। और नहीं तो आधों का 1 हफ्ते से प्रोग्राम चल रहा है, एंड में कैंसिल। किसी ने पूछा 10 ला रहे तो चलते चलते 2 का और प्रोग्राम बन गया। ये कैसे है? ये सब उसी परम पिता की कृपा है, क्योंकि उसकी नजरों में तो सब तय है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे ईश्वर, मेरे देवों के देव महादेव, ये जो कांवड़ी अपने इतने कष्ट के साथ लेके आते हैं ना अपनी कांवड़, इनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करना। मेरे देश को जो 800 साल गुलाम रहा और उसके बावजूद भी आज खड़ा है, और मोदी जी उसको ऐसा खड़ा रखे है ना, ये सब 140 करोड़ देशवासियों की ताकत है। मोदी तो आदमी है, 2 ही हाथ हैं, 2 ही पैर है, 2 ही आंखें, सब के हमारे ही है। क्योंकि जो आपकी ताकत है ना जी, ये हिंदुत्व की ताकत, देश प्रेम की ताकत, राष्ट्रवाद की ताकत, ये उस ताकत का नतीजा है कि आज मोदी अमेरिका से भी आंख से आंख मिला के बात करते हैं, चाइना से भी आंख से आंख मिला के बात करते हैं, रशिया से भी करते हैं। रशिया सोचता है हमारे क्लोज रहे, अमेरिका सोचता है हमारे क्लोज रहे। ये वही देश है जो 800 साल गुलाम रहा, और अब हमारा हर हिंदू ने, हमारे हर देश के नागरिक ने ये कसम खा ली है कि जब तक ये देश नंबर 1 नहीं पहुंच जाएगा, 2047 तक का विकसित भारत नहीं बन जाएगा, तब तक हमें इस देश की लगाम नहीं छोड़नी है। ये सबके हृदय में है। कोई 2 साल का बच्चा भी होगा ना, वो भी मोदी जी की नारे लगा देता है। अब यूं तो हमारा 40% देश में वोट है, 60% तो रोज यही सोच रहा है मोदी कब मर जाए, अमित शाह कब मर जाए। तो जंतर मंतर पे अगर जो सही 10 बालक पहुंचते हैं ना, वो 10,000 उनके साथ पापी पहुंच जाते हैं। आपने देखा ही होगा, उनको जैसा ट्रेन करो वो वैसी गाली देते हैं, उनको जैसा ट्रेन करो अब सारे माफी मांग रहे हैं। ये बताओ क्यों दी तुमने? ये जब केस दर्ज हुए ना, बोले जी हमसे तो कहलवाया गया। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम एकजुट हैं तो देश भी नंबर 1 है। और हम ऐसा प्रेम भाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और ये दिल्ली का प्रेम भाव है ना, ये बॉर्डर तो उस प्रेम भाव के लिए भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दिनेश भाई। आप जीवन भर मेरे छोटे भाई और रहोगे। अमित प्रजापति भाई की क्या बात करूं, हम भी इनसे प्रेरणा लेते हैं। कैसी प्रेरणा? देखिए अपने घर में सब सुखी बैठे, गाय कट गई तो कट गई, किसी को क्या जरूरत है अपने घर से निकलने की, गाय को आफत करने की। लेकिन जिसे माँ कह दिया ना, जिसे देश ने माँ कह रखा है, उस माँ के लिए 1 मिनट पर सड़क पे आ जाना, कोई गलत बात किसी हिंदू बच्ची के साथ हो जाना, किसी परिवार के साथ हो जाना, तो इनकी पूरी टीम जिस प्रकार सड़क पे आ जाती है और देखो ट्रांसफर करा देती है, सस्पेंड करा देती है। ये वो ताकत है अमित प्रजापति। ये भी आपको किसी महादेव भोले ने दे रखी है अमित प्रजापति भाई, और इसको ऐसे ही बरकरार रखना। हम 24 घंटे आपके साथ, कभी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी खड़े हैं। मैं सभी का, प्रधान जी बता रहे थे नाम, एक बार मेरे कान में बताओ। प्रधान टीटू दहिया जी, टीनू दहिया भैया कहाँ रहते हैं? अच्छा यही, और गांव है हिलवाड़ी गांव है भैया का। बाबूजी मास्टर बैठे लो भैया, मास्टर सलेखचंद भैया का, बाबूजी का क्या नाम है? श्रीपाल बाबूजी भाई, मतलब जितने भी, और कोई नाम भूल भी गए हो तो क्षमा करना। कई बार जब कार्य, सोनू पंडित जी हमारे किरोनी के हैं, मैं देखो नाम रोशन कर रहे हैं, हमारा भी नाम रोशन कर रहे हैं। सोनू भाई हम तो इतने पिछड़े गांव के, जब मेरठ डेवलप होके इधर से चलेगा और बागपत इधर से होगा तो 22 किलोमीटर वहां से और 22 किलोमीटर वहां से, जब हमारे गांव का विकास होगा। बस एक काम टाइम से हो गया, मील खुल गई,
बजाज की शुगर मिल, तो उसने बच्चों को नौकरी की, तो विकास होगा नहीं। अब भी हम तो आदिवासी की तरह जी रहे होते गाँव में। तो ये प्रभु की कृपा है कि हम दिल्ली आए और हम अब ये कर रहे हैं। मैं महादेव से फिर एक बार कृपा दृष्टि बरसाने की बात करता हूँ, अपने कांवड़ियों की मनोकामना पूर्ण करने की बात करता हूँ। एक अपने हिंदुत्व को, राष्ट्रवाद को जिस प्रकार से ये अलग जगाने निकले हैं, ये आज वही दिन है जब इनके ऊपर हेलीकॉप्टरों से वर्षा होती है, जब इनके स्वागत में हर जगह लोग खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये देश फिर वही जो ऋषियों मुनियों का देश था, वैसा ही देश और तरक्की के साथ प्रथम जो कॉम्बिनेशन होगा ना विकास और संस्कृति का, वो देश जो है वो तरक्की करेगा। दिल की गहराई से सारी लोनी का, सारे भाइयों का, पूरे जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संगीता बैठी थी, मैंने कहा कहीं चलने का मन है, बोले हाँ बोर हो रही है, शाम को पेशेंट नहीं देखती, सुबह देखती है। तो मैंने कहा वहाँ चलोगी, बोली तो हाँ हाँ होके आते हैं एक दो जगह। तो इन्होंने फिर ऐसे 2 मिनट में तैयारी करी। आपका प्रताप है भाई, मोहब्बत का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का दिल की गहराई से। राजेश सैनी भाई मेरे साथ आए हुए हैं, ये भी हमारे ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता है, अक्सर हमारे साथ है, तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। पम्मी भाई आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने तो बैग संभाल रखा, कोषाध्यक्ष टाइप के लग रहे हैं ये तो जी। थैंक यू सो मच भाई, धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में या 2 मिनट के लिए भाभी जी विनर निवेदन, चाहे हर हर महादेव बोल दो, बोल शंकर भगवान की जय बोल दो, कोई बात नहीं। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। अच्छा कुछ जय भोले की भक्त है, शिव भक्त कांवड़ियों, मेरे सेवादारों, देखो डिग्री लिए हो तो बहुत टूटड़ है। और देखते हैं अब से पहले भी आपके पंडाल में सबने प्रवेश किया, लेकिन कहा है कि भरा जिसमें भाव नहीं, अरे भरा जिसमें भाव नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे वो हृदय नहीं पत्थर है जिसका बाबा से प्यार नहीं। मैं डॉक्टर की वाणी से इतना संतुष्ट हूँ और मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि हे प्रभु इनकी लैंग्वेज में और बहुत परिवर्तन करे। जय भोले। मैं भी भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान महादेव मेरे पिता समान बड़े भाई पर अपना आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बनाए रखें। मेरे भाई को गोंडा विधानसभा से विधायक बनने का अवसर प्राप्त हो, महादेव से मेरी हाथ जोड़ के ऐसी प्रार्थना है। और मेरी भी आयु मेरे बड़े भाई को लग जाए, ऐसे ही वो समाज सेवा करते रहे। और जिस दिन वो दिल्ली की विधानसभा में बैठेंगे उस दिन मेरी छाती जो है मोदी जी की तरह 24 इंच की हो जाएगी। तो मेरी ऐसी भगवान महादेव से प्रार्थना है कि भैया भाभी ऐसे ही गुर्जर समाज के साथ साथ हिंदू सनातन वैदिक धर्म को भी और हिंदू समाज की आवाज़ की जो है उसके अलग को ऐसे ही बढ़ाते रहें। तहे दिल से भाई का, डॉक्टर साहब का, भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दान हमें चाहिए नहीं, डॉक्टर साहब आप आ गए यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। हाँ आप आ गए हमारे लिए, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लोग फीता कटवाने के लिए शायद हो सकता है कुछ लोग 5 उंगली बराबर नहीं होती है, किसी को जो है चंदे की आवश्यकता होती है, किसी को। हमें सिर्फ आपके दर्शन की अभिलाषी है। और अमित भाई आपसे भी हमारा निवेदन यही है कि हमें सिर्फ आपके दर्शनों की, आपने कदम रख दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और इस आहुति में आपकी तरफ से जो भी आए चलो उसको भी हम सह स्वीकार प्रधान जी कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरे पुण्य की चिंता है, आपके सहयोग की बात नहीं है। मुझे भी तो पुण्य चाहिए इन कांवड़ियों के। तुम तो पैर दबा लोगे, भोजन करा लोगे, मुझे तो ऐसा इनडायरेक्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अमित प्रजापति जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, डॉक्टर साहब आप प्लीज बैठे रहिए 2 मिनट के लिए। और अमित भाई को, हमारी कमेटी जो है सब खड़े हो जाओ और चलो जाओ, सब खड़े हो जाओ। और सब लोग ऐसे ही, सम्मान सबका बराबर होता है। चलो डॉक्टर साहब का सम्मान हुआ है तो भाई अमित प्रजापति जी का भी, क्योंकि वो हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वो भी हमारे शिविर में आए, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद है अपना कीमती समय निकालकर। ये शिविर डॉक्टर साहब, भाभी जी और अमित भाई का सदैव ऋणी रहेगा कि आप लोगों ने आगे चलो ना मास्टर जी, आगे चलो थोड़े, समय निकालकर जो आप आए हैं उसके लिए ये शिविर आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करता है। आओ ना डॉक्टर साहब
भाई अमित प्रजापति जी को पुष्प माला पहनाकर प्रधान टीनू दैया जी माला माला उनका अभिनंदन करेंगे। अभी रुक जाइयो मामा जी अभी मंगा उनकी टीम का भी अभिनंदन करेंगे। भाई अमित प्रजापति जी के साथ जो भी साथी हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। मास्टर सलेख चंद जी आप भी माला पहनाकर भाई अमित प्रजापति जी का स्वागत करें। भगवान की जय। भाई अमित प्रजापति जी शिविर का उद्घाटन करते हुए हाँ और अब मैं चाहूंगा कि ये भगवान महादेव के गर्भगृह के पास जाकर भगवान महादेव का आशीर्वाद लें और उनके साथ आओ ना तब राम से जब भगवान महादेव का पटका पहनाकर भाई अमित प्रजापति जी का सम्मान करें। हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं कृपया सभी लोग जाएं और इसके बाद झांकी निकाली जाएगी। झांकी की तैयारी और झांकी वाली टीम पूरी हमारी तैयार बैठी हुई है। तो मम्मी ना हो खड़े करो जी करो। भाई अमित प्रजापति जी को भगवान महादेव का पटका पहनाकर सम्मान करते हुए तो भी आया हमारे शिविर के प्रधान टीनू भैया जी जो पिछले 27 सालों से लगातार और इस बार 28वां ये शिविर है। लोनी बॉर्डर थाने के पीछे पिछले 27 सालों से आपकी सेवा कर रहा है और यह शिविर आप लोगों का शिविर है। यहाँ पर भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, सभी चीज की व्यवस्था हम लोग पिछले कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं। भाई अमित प्रजापति जी को पगड़ी पहनाकर शिविर की तरफ से उनका सम्मान किया जा रहा है। भाई अमित प्रजापति जी का भी तहे दिल से धन्यवाद, पर विशेष रूप से मैं धन्यवाद करूंगा अपनी भाभी जी का जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर जो हमारे शिविर में लोनी में इनका जो आगमन आज हुआ है इनके लिए जो है मैं तहे दिल से इनका अभिनंदन करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। भाई अमित प्रजापति हिंदू रक्षा दल के वरिष्ठ नेता हैं और हमेशा हिंदुओं की बात करते हैं। हिंदू सनातन वैदिक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए शंकर भगवान की और भाई लोनी विधानसभा से विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। यहाँ पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, पूर्व नगर पालिका प्रत्याशी भी रह चुके हैं। अमित भाई आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप और आपकी टीम यहाँ पर आई है। इधर से पीछे से जो आप और आपकी टीम यहाँ पर आई है उसके लिए हम लोग आपके भी सदैव ऋणी रहेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर जो भूलों की सेवा करने के लिए इस हवन कुंड में जो आहुति दी है उसके लिए ये शिविर आपका भी धन्यवाद करता है। साथियों प्रसाद की व्यवस्था थोड़ी सी डॉक्टर साहब, भाभी जी और अमित भाई के लिए। एक हमारा जो सेवादार है शिविर का जो सदस्य है नीचे नहीं यही कर लो तो थोड़ा सा प्रसाद जो है यही ले आएगी, कोई बात नहीं है ना। और इसके बाद झांकी की तैयारी हो जाएगी या फिर एक काम करिए झांकी शुरू करवा दीजिए और ये प्रसाद यहाँ पे ग्रहण कर लेंगे है ना। हमारी जो झांकी वाले हैं वो अपना गाना लगवा के झांकी की जो टीम है पहली टीम हमारी झांकी वाली आ जाए और वो गाना बजा दे और जो सेवादार है वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद भैया भाभी और अमित भाई को प्रदेश अध्यक्ष जी को अवश्य कराए। झांकी वाली टीम अंदर आ जाए और बजा दे कोई बात नहीं, मैं बंद हो जाऊंगा तू बजा दे। हाँ ये जाके नहीं करते सब आप लोगों के लिए आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठो, एक के बीच में खड़े हो। ऐसा छोड़ते घोड़े का चला घोड़े जो कुछ भी था दिया तुम्हें
भगत की आँखों में आंसू ना हो। यहाँ पर जरूरी मैं चिट्ठियाँ नारी दूँ, खबर से तू नंबर 1 से, तो मैं नंबर 1 भिखारी हूँ, मैं नंबर 1 भिखारी हूँ। सब भगता के आगे क्यों बाबा, सब भगता के आगे क्यों तो अपनी पोल खुलावे से ना देना दो साफ नाट क्यों लगता तार गावे से। जैसे संगम होता है, जैसे संगम होता है, ऐसे ही ये हिंदू रक्षा दल और भारतीय जनता पार्टी का संगम है। जब माता अलकनंदा और माता भगीरथी मिलती है तब गंगा बनती है, ऐसे ही जब भाजपा मिलती है। उससे कराने के लिए जितना है ना, जिस हमारे जितने बड़े कांवड़िए भाई है ना, जिसकी भगवान ने जिसको कहा है तो कांवड़ लेके आ मेरे नाम की, वही ला रहा है। और नहीं तो आधों का ही हफ्ते से प्रोग्राम चल रहा है, इन्होंने कैंसिल। किसी ने पूछा 10 दिलाने, तो चलते चलते 2 और प्रोग्राम बन गया। ये कैसे है? ये सब उसी परम पिता की कृपा है, क्योंकि उसकी नजरों में तो सब है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे ईश्वर, मेरे देवों के देव महादेव, ये जो कांवड़ी है, आप इसके लिए कुछ मैं ही लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा लगेगी आजा चुपचाप इधर। जो उनको उनकी उन्नति दे, आपको भी अपनी उन्नति इसी प्रकार देते रहे, जीवन में आपको भी इसी प्रकार ऐसे कामों में लगा के रखे। और हम आपसे जुड़े हुए हैं, हम भी अपने को ये मानते हैं कि आप लोगों से हमारा पूरा जन्म का, पुराने जन्म का कोई नाता है। मैं दिल की गहराई से आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई और भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, तो जरूर मंत्री भाई मनीष भाई आप मुझे कह देंगे, मैं और भी आता रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि दिनेश भाई का भी बहुत पता है ना, प्रेम है ये भी पुराना जन्म का कोई भाई है। इतना बड़ा प्रेम है आप सब लोगों का, दिल की गहराई से धन्यवाद। ऐसे ही आप कांवड़ यात्रियों की सेवा करते रहे और भगवान आपको दिन दोनी रात चौगनी तरक्की के रास्ते पे ले जाए। देखिए, हर इंसान है 1000 करोड़ के बीच, बहुत सारे लोगों के भाग्य में नहीं होता जयप्रकाश भैया कि वो सेवा कर रहे है ना। लोग पड़े रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, चलता रहता है, और 2-3 पीढ़ी के बाद तो यही नहीं पता पैसा किसके पास जाए, कोई और ही कब्जा करता है। ये जो काम है ना, ये जीवन में ये अगले 100 साल की पीढ़ी के लिए है। मुझे लगता है आपकी आने वाली संतानें भी आपसे ये सेवा सीख रही होंगी, हम भी आपसे ये प्रेरणा ले रहे होंगे। सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। मेरी धर्मपत्नी का भी धन्यवाद जो मेरे साथ आई है, और मेरे राजेश सैनी हमारे सहयोगी हैं पार्टी के ओबीसी मोर्चा के। भगवान की जय, हर हर महादेव, भारत माता की जय। धर्म की भी जय हो, अधर्म का विनाश हो। पुरानी में
आपने करते तो नहीं गया अब थोड़ा देर कर पाओ मेरी आपको आना था भाई आप चलो दिनेश भाई भगवान की जय।